दोस्तों, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ आजकल, रिसेंटली नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में गांव है कोठार गांव। यहाँ पर भालू ने एक महिला पर हमला किया है। अभी मैं उनके घर पे ही हूँ, मिलवाता हूँ कैसे क्या हुआ, आपको बताता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? गायत्री देवी। गायत्री जी, आप पे भालू ने हमला कर दिया था? हाँ जी, मैं खेत में जा रखी थी। वे मुंडुआ का खेत था, रात 11-12 बज रहे थे और खेत में मैंने सोचा मैंने हल्ला करा जैसे वैसे मेरे 4 पाई आ गए। उसने हमला मेरे भेंट पकड़े, मैंने हल्ला मचाया, किसने छोटा, मैं नीचे गिर गई। फिर भी मैंने हल्ला मचाया तब भाग गई हो। तो मतलब आप खेत में रखवाली कर रही थी? हाँ, रखवाली खेत थी ना, वो अदरक, वो होता वहाँ क्या बोलते, हल्दी, मंडुआ, हाँ, सुंठ की धान, गेत गूथ सब होते वहाँ। हाँ, तो मैंने वहीं पर वाड़ बोलते ना यहाँ, हाँ। खेत में मैंने थोड़ा 4 पैर रखे, उसमें जा रखी थी, मैं अकेले थी। तो आप जमीन पे चारपाई थी कि मचान बनाया था? थोड़ा ऊपर था। कितना ऊपर? इतना ऊपर। इतना मतलब हाँ 3-4 फीट? हाँ, 3-4 फीट ऊपर था। हाँ, हाँ। तो मतलब आपको कैसे मालूम चला कि भालू आ रहा है? अरे भालू मैं सो रखी थी, 11-11:30 का टाइम था। जैसे ना उसमें मेरे खेत खा रहा था, मेरी नींद एकदम खुली है, मैं एकदम बैठी, मैंने हल्ला मचाया, एकदम मेरे ऊपर आ गया। नहीं, जैसे आपको खेत जो खा रहा तो कैसी मतलब जब हाँ, आवाज आ रही थी मेरे को, चप खाने की, धड़ धड़ खाने तो आपको लग रहा था कि मतलब ये भालू ही है? हाँ ना, भालू ने, मैंने सोचा सूअर है। अच्छा। सूअर ज्यादा आते ना, मैंने सोचा सूअर है, मैंने हल्ला मचाया, मुझे पता नहीं एकदम मेरे 4 पाई में बैठ गया। अच्छा, हाँ जी। आपको दिखा? हाँ देखा मैंने। अब उजाला था वहाँ पे? हाँ, जो चांद लगी थी। अच्छा, चांदनी रात हाँ, थी। हाँ। चांद की 12 बजे थी। कैसा साइज था, बड़ा था छोटा था? कुत्ता के जैसा था, काला। अच्छा, मतलब छोटे साइज का था? हाँ, कुत्ता जैसा। हाँ, हाँ। जैसे फिर मैं ऊपर आई, फिर हमने एम्बुलेंस को फोन करा, फिर एम्बुलेंस भी आई। आप अपने आप ही आ गए अकेले? हाँ, अकेले आ गए मैं ऊपर। क्या अच्छा, वहाँ कोई और आसपास खेत में नहीं था? कोई नहीं था खेत में आसपास, अकेले था। मेरे कद देख के भी तो मतलब जैसे उसने आपको कहाँ, यहाँ हाथ में पकड़ा? हाँ, यहाँ पे पकड़ कर ऐसे भटंग करो। तो अच्छा, पंजा मारा कि मुंह मारा? मुंह मारा को इसमें ऐसे करके। हाँ। इतना घाव है नीचे। अच्छा, इतना बट्टा तो एक बार उसने पकड़ा, फिर आप मतलब चिल्लाई? हाँ, हाँ। चिल्ला के आवाज करके मैं नीचे गिर गई थी। आप नीचे गिर गए चारपाई से? हाँ, वो हाँ। नीचे। और वो उधर भाग गया? हाँ, तब भाग गया वो नीचे। फिर मेरे यहाँ पर भी काट रखे ना डॉक्टर ने, यहाँ से काट के हाँ। यहाँ मांस लगा रखा है। अच्छा, मतलब भालू ने हमला वहाँ किया, यहाँ डॉक्टर ने काटा? हाँ, यहाँ डॉक्टर ने काटा। ठीक है। इसके ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ। तो ये मतलब किस्मत भी आपकी अच्छी थी, वरना भालू क्या है ना, सबसे पहले चेहरे पे हमला करता है, सबसे पहले मुंह पकड़ता है। हाँ, वो किस्मत पकड़ नहीं पाया। हाँ, पकड़ नहीं पाया वो। हाँ, ऐसे वो पकड़ वो करा लो ने छिन्ने जब तक मारा खास नहीं। अच्छा, एक बार करना को ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक यहाँ पर है, हाँ, हाँ। एक को इधर को। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे इधर। कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सब मुंह मार दिया। हाँ, यहाँ पर नहीं, ये तो मुझे लग रहा है उसने पंजा मारा है ये। हाँ, ये तो पंजा है ना, थोड़ा नाखून है। हाँ, नाखून। हाँ, हाँ। पर यहाँ मारो उसने, मांस निकल गया, खून के कपड़े। तो जैसे आपका खेत यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा ही दूर है नीचे को। 6-7 खेत, मतलब अंदाजा 100 मीटर ना। हाँ, 200-250 मीटर ज्यादा है ना? देख क्या जाओ, अब बाकी जो खेत बचा था हमारा, हाँ। सारी खा दियो मुंडवा, वही पड़ा। अच्छा, मतलब आप आ गई तो वो वहीं बना रहा, वहीं रहा भालू वो? फिर दूसरे दिन खाया होगा। हम तो हॉस्पिटल चले गए। हाँ, हाँ। आप तो एम्स चली गई थी ना? हाँ, एम्स बुलाया, एम्स ने भी मौके पर उठाया ना वो। एक ही फोन कराया, एकदम आ गए यहाँ पर 2 बजे करीब। तो एकदम 1 बजे करीब गए हम, फिर वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हम 2 बजे। फिर प्रधान जी को फोन करा पहले, प्रधान जी ने भी मौके पर फोन उठाया। एक ही बार फोन कराने, उसे 1-1.5 बजे नींद आती रहती है, गहरी नींद रहती है। फिर प्रधान जी ने मौके पर फोन उठाया, फिर एम्बुलेंस ने मौके पर फोन उठाया, एक ही फोन में। फिर तम चले गए। तो जैसे रात को 11 बजे आप आई तो आपके पास टॉर्च वगैरह थी कि चांदनी रात में आ गई? टॉर्च तो वहीं छोड़ गया, तो वैसे ही आ गए। मैं ये लाट थी, लाट लेके ऊपर आ गई चांदनी में। फिर आपने घर में बताया सबको? हाँ, ये घर में थे। तो रात को आप भी तरह जाओ, ये आप भी यहीं बैठ जाओ नहीं? तो कौन ले गया आपको हॉस्पिटल? नहीं गए। अच्छा, आप ले गए, आप हस्बैंड हैं इनके? तो कैसे ले गए फिर? एम्बुलेंस करके जा। तो एम्बुलेंस फोन करा आपने? 108 नंबर पे आ गई थी एम्बुलेंस? हाँ जी, एकदम टाइम पे ही? एकदम से टाइम पे आ गए थे सामने। हाँ, हाँ। 108 नंबर। हाँ, मतलब यानी 12 बजे तक आप पहुंच गए होगे? 12-1 बजे तक? 2 बजे तक पहुँच गए। 3 बजे जैसे 11:30 खाया, तो 12 बजे तक यहाँ पर मैं दवाई धो धा रही थी ना,
तब तक 1 बज गया, हमने घड़ी दे दी ना, घड़ी सामने। फिर 1 बजे फिर हमने प्रधान जी को फोन करा, फिर प्रधान जी ने फोन उठाया, फिर उसने हमने बोला नहीं कहाँ फोन करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है, तो उसने बोला इस नंबर पर फ़ोन करो। तो फिर फ़ोन करे वहाँ पर, फिर वो वहाँ थे ना बिनग में, वो बिनग से फिर आते आते यहाँ आए हो, फिर दूर से आना था ना उसने, टाइम लग गया तो आते आते तो 2 बज गए यहाँ, 1 घंटा लगना था। तब तक खून चल रहा था कि खून रुक गया था? हाँ, खून तो चल ही रहे थे। मतलब खून मांस की बट्टे। अच्छा, वहीं जहाँ खेत था हाँ, वहीं गिर गई थी पूरी? है सारा खेत खा लिया हमारा, वो फिर सारा खा पका के सब खाई देते, सुअर है, मोर है, वो क्या बोलते हैं, ये नेवेरी को भालू। तो हमने, तो अब तो आप ऐसा करना ना, मचान को ऊंचा बनाना, जो चारपाई है ना। अरे अब तो मचान, आप तो बोले कि बच जाए ना मचान उठूं क्या। अच्छा, आप जाओगे? मचान गए उस दिन मेरे साथ ही बोला, मैंने कहा चलो मेरे साथ ना। हाँ। मैंने सोचा अभी तो आता तो था खेत में, पर मंडुआ तो खाता नहीं है, नहीं खाता ये। मेरे से मैंने कहा मैं जाती हूँ। हाँ, मैंने कहा मैं जाती हूँ, और हमारा खेत ना अब की बार बस इन्होंने ये करा, किसी ने नहीं किया खेत। मैं चली गई। सबने खाली छोड़ दिए थे? हमारा भी था, मेरे से इनको था बस, वो किसी का ना था। तो मतलब सिर्फ बाकी सारे खेत खाली थे, आपके खेत थे? सब खाली थे। अब क्यों खाली थे? करते नहीं लोग, क्या शोर हो गए, वो जंगली जानवर आए हुए, बस ऐसे में अब लोगों ने सब बंद कर। तो फिर आय का साधन क्या होता है, फिर घर कैसे चलता है? बस सब नौकरी करते हैं लोग, बस ऐसे ही चलता है। अच्छा। हाँ, सरकार देती हो कहाँ से? अब सरकार दे रहे हैं उनको राशन, सरकार खा रहे हैं दे मजे से, फ्री की राशन मिल रही है, इसीलिए तो खा रहे हैं लोग। तो खेत तो नजदीक ही है ना आपका? नजदीक आए अभी मतलब देखो तुम कैसे देख क्या जाओ, हाँ, तो मतलब कितना टाइम लगेगा जाने में? थोड़ा सा 5 मिनट। 15 यहीं पर ही ठीक है, मैं एक बार देख के आता हूँ ना। बोलते हैं ना, ये जंगला हमने तो पाले लिए, तो जंगलात वालों ने पाल रखे ना। ये तो हमारे खेतों में आ गए, तो हम उसे या खेतों में आ गए, तो हमने तो भगाना ही है, वो करना है, तो हमारी जान माल का तो वही देंगे ना जंगलात वाले, जो जानवर के डर के कर नहीं रहे, तो सरकारी तो देगी डर के मारे। पहले बहुत खेत होते थे, न तो उनको भगाते हैं, न उनको भगाते हैं, न मारते हैं, न कुछ करने देते हैं हमारे को। तो हमारे जान माल तो हमें अपने फसल की रक्षा करने तो जाना ही है ना, लोगों ने भी जाना है, सबने जाना है। तो वो उनकी रक्षा तो वही, वो अपने भालू और जानवरों को तो वही संभालेंगे ना। जानने जा, जब उनको हम उनको छेड़ भी नहीं सकते, मार भी नहीं, भगा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। नहीं, भगा सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। मार नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, भगाने पर तो वो खाने को आ रहा है हाँ, वही ना। आ रहा है। तो उनकी रक्षा तो वो जंगलात वालों को देखना चाहिए ना। क्लेम तो उनको बनना चाहिए, भाई ये इतने नुकसान हो रहा है इनका, मानने को उनको सुविधा उनको करनी चाहिए वहाँ का। हम लोग खेती वगैरह कैसे करेगा कोई? नौकरी करने गए थे मैं दिल्ली में, खेती भी कैसे करेगा कोई? हमारे भी घर आ गए, बताओ। अच्छा, तभी बच्चा वहाँ नहीं था? घर में था ना, दिल्ली जा रहा था, तब वहाँ बुलाया, गाय लोगों ने दिए, 2 दिन दिए घास पानी। 2-3 गाय थी मेरी, वो भूखी रह गई। तब गाँव वाले ने घास गुजरा 2-3 दिन, तो उसको फोन करवाया घर, तो तू आके लाता। ये गाय मैंने वैसे दे दी, हम भी 3 गाय थी ना मेरी, अब 2 गाय रखी। मतलब एक ही जगह के सब बर्बाद हो गया। मतलब एक ही जगह हम भी बर्बाद हो गए, 15 दिन तक खाए को वैसे ही रह गए। मतलब कई 15-16 दिन में 17 दिन में आई मैं 16-17 दिन। हॉस्पिटल से। और वैसे आपका क्या मतलब खेती है कि नौकरी करते हैं आप कोई? नहीं, हम तो घर में ही हैं, बस घर में ही हैं, खेती करते हैं बस। तो अब जैसे खेत बर्बाद हो गया, खेत बर्बाद हो गया। हाँ जी। ये नीचे वाला भी आप ही का है? वही तो कह रहे हैं, हरदना दिलाए ना सरकार, तब तो हम बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा तो वो बोले। हमारे मिर्ची भी थी यहाँ पर, किसी का ये पर मैंने लगाया था ना मिर्च, ये खोल के वजह से सारा खराब हो गया। काम करने तो फसल तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, वो तो सरकार को संभालना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा जिसका वो पाल रखा है। ठीक है। मैं आप आराम कर लो, ठीक है, मैं खेत दिखा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये खेत है इनका। तो आपकी मम्मी यहीं से उतरी थी रात को, घायल होने के बाद भी? देखिए, घायल होने के बावजूद भी इतने पत्थर उतरी थी वो। ये रोशन का खेत है, जिसमें रात को वो सो रही थी जब भालू ने उनके ऊपर अटैक किया था। ये हल्दी लगी है, हल्दी है ना? हल्दी नहीं खाता भालू? तो फिर ऐसी फसल लगाया करो ना जिसमें भालू खाता ही नहीं है। थोड़ा बहुत वो रखा था ना, अलग अलग नीचे। अच्छा, यही सब खराब कर गया? मंडुआ ये था? देखिए दोस्तों, ये मंडुआ की फसल है।
मम्मी वहां सो रही थी। अभी मैं वो दिखाता हूँ, चलो वहीं से दिखा दो, वहीं से बोलता हूँ। दोस्तों ये वो चारपाई है जिसमें, क्या नाम है मम्मी का, जिसमें गायत्री देवी सो रही थी, रखवाली कर रही थी खेत की, और उनको इधर कहीं से आहट सुनाई दी और उन्हें लगा कि जंगली सुअर है। उन्हें हल्ला किया तो यहाँ जो भालू फसल खा रहा था वो इनके ऊपर झपट गया, और जब झपट गया तो अभी आप देख रहे हो कि चारपाई तो बस जरा सी ऊपर है, इसमें तो आराम से कोई भी आ सकता है। तो इनके कंधे को जो आपने देखा चोट, ये खून वून तभी का है क्या, खून पड़ा है जिसमें, ये तो ऐसा ही हुआ। अच्छा हाँ सूख गया होगा ना, खून है, खून ही। ये देखिए दोस्तों, ये खून, इसको ऐसा करो फारिगुन, हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये खून सूख गया है, अभी पड़ा है ये, इस तरफ से वो उतरी यहीं, तो इसका मतलब भालू ने यहीं से अटैक किया उनके ऊपर, और इस तरफ उनका सिर रहा होगा, क्योंकि ये उनके बेटे हैं, लेकिन ये तो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे। तो बस हिलाओ नहीं, तो इस तरफ उनका सिर रहा होगा, यहीं से झपटा तो कंधा पकड़ में आया, और जब उन्होंने वो उस तरफ गिर गई शायद, हाँ, उधर नीचे। अच्छा, ये सब बिस्तरा सब नीचे गिरेगा ना, तो जो भालू के हमले से वो नीचे गिरी जाके, तो भालू को भी पता नहीं चला कहाँ गिरी, और वो उस साइड भागा नहीं था, इसी खेत में। ये लेके चला गया ना, ये बिस्तरा वगैरह। अच्छा, बिस्तर लेके चला गया। बिस्तर लेके चला गया। तो भालू गुस्से में बिस्तर लेके चला गया, इनकी मम्मी साइड में गिर गई, और यहीं से वो नीचे नीचे निकल के चली गई, और बाद में भालू या तो उस दिन या फिर अगले दिन दोबारा आया होगा, ये सारी फसल इनकी चौपट कर दी। और यहाँ पे आसपास दूसरे लोग अपने खेत में फसल उगा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो यही बोलते हैं भाई उगा के फायदा क्या है, जानवरों ने खा जाना है। ये है अदरक, और इधर बीच बीच में हल्दी है, वहाँ है, ये अदरक बची हुई है ना। तो अगर आप सारे में अदरक बोते तो इतना नहीं है ना, थोड़ा ये भी चाहिए ना तो फसल के लिए, लेकिन मंडुआ भी चाहिए ना। मेरी बात सुनो, अब जैसे जिसका तो जिसमें नुकसान हो ही रहा है, उससे अच्छा वो उगाओ, बाजार में बेच के पैसे आए तो मंडुआ खरीद लो। अब दूसरी बार ऐसे करेंगे ना, हाँ। तो मंडुआ भी चाहिए अब। हाँ, अब तो ये छोड़ना ही अदरक को कोई नहीं खाता ना, अदरक नहीं खाता, सुअर भी नहीं खाता। सुअर खाता लेकिन फसल बर्बाद कर देता ना बस, अच्छा, खोद खोद के मतलब। हाँ, मतलब रखवाली तो करनी पड़ेगी, रखवाली तो कौन करेगा फिर। हल्दी नहीं खाता कोई जानवर। अच्छा, हल्दी नहीं खाता। तो हल्दी उगाओ, हल्दी बाजार में बेचो, और उससे जो पैसे आए उससे कुछ खरीद लो जब मर्जी, है ना। हल्दी सबसे बड़ी ऑप्शन है। हाँ, तो जैसे दोस्तों ये बता रहे हैं कि हल्दी को कोई नहीं खाता जानवर, तो हल्दी वो है, हल्दी में तो मार्केट में रेट भी अच्छा है। फ़ायदा क्या, खेती छोड़ के, अब जैसे इनकी मदर बोल रही थी, अब तो हिम्मत नहीं है कि हम खेत में रखवाली करें रात को। जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर भालू, वो तो बहुत किस्मत अच्छी थी कि चेहरा बच गया, क्योंकि आपने देखे हैं, मेरे चैनल पे ही देखे हैं भालू के हमले के केसेस, पूरा चेहरा बेकार कर, नाक आँख कुछ दिखता नहीं है। उसने चांदनी रात थी, उसने पकड़ा, चेहरे की जगह हट गया होगा, जैसे इधर ये हिस्सा पकड़ में आया, ये पूरा उसने, और जो मांस निकल गया था वो यहीं पड़ा हुआ था। जब बाकी लोग देखने आए अगले दिन तो कीड़े लगे हुए थे उसमें, पूरा मांस का टुकड़ा ही उसने निकाल दिया है। वही वो चेहरे पर अटैक करता है, चेहरा ही उतनी देर में निकल जाता है। तो ये भालू के हमले की दोस्तों त्रासदी है। ये नीलकंठ महादेव मंदिर से कितना दूर होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। नीलकंठ महादेव से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, मुझे मालूम चला था, तो मैं आज ये कवर करने आया था। 2-3 दिन पहले वो सीधी लग गया तो खराब हो गया। किस में पड़ा था? इधर ही पड़ा हुआ था ना नीचे हाँ को, हाँ, आगे। वो सीधी ना आते ना जैसे तो। हाँ हाँ, नहीं वो तो पता ही है, चोट लगी तो 1 तारीख की बात है। हाँ, ये तो 1 तारीख की बात है। 30 है 1 तारीख। हाँ 30 तारीख के आसपास। अच्छा, आप दिल्ली में थे? हाँ मैं दिल्ली में। फिर आपको खबर लगी, आप कब आए? मैं उसी दिन आ गया था 30 तारीख 30 को आ गए, मतलब रात को हुआ तो अगले दिन सुबह आ गया। सुबह अगले दिन। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये एडवांटेज था, क्योंकि ये रोड की एक्सेस थी इनके पास, तो इन्हें ये नहीं था कि चारपाई में लेट के जाना है, गाड़ी करनी है। इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया 1-8 घंटे में, क्योंकि यहाँ रात के 11-11:30 बजे घटना हुई, पहुँचते पहुँचते 12-12:30 बज गए उनको, चांदनी रात में किसी तरह से। फिर अपने हस्बैंड को बताया, पहले उनके हस्बैंड ने कॉल किया 112 को। 112 जितनी, 112 मतलब गवर्नमेंट की एम्बुलेंस, 112 नहीं होती, 108, हाँ सॉरी, 112 तो पुलिस का नंबर होता है, 108
जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस होती है उसको कॉल किया। जब तक मैं एम्बुलेंस आया तब तक इनके घाव को इन्होंने धो के साफ़ किया था। तो 3 बजे यानी 11 बजे की घटना है और 3 बजे एम्स हॉस्पिटल ये पहुंच चुकी थी। एम्स यहाँ से होना चाहिए करीब 40 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर 25-30 से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है 37 तो नीलकंठ है, टोटल लगभग 35 करीबन 35 नहीं 37 नीलकंठ है बैराज से। बैराज हाँ हाँ तो 37 से 38 किलोमीटर 37-38 किलोमीटर है। तो घटना के 3 घंटे के अंदर एम्स जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाना किस्मत की बात है। और यहाँ इनके पास ये सुविधा थी, सरकारी सुविधा भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रही थी, तो ये आ गई। बिनग में तो नजदीक था, बिनग में बिनग में है ना, बिनग से 108 108 आने में टाइम। हाँ तो जो वो एम्बुलेंस के खड़े होने का जो पॉइंट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये अच्छी किस्मत थी। लेकिन यही है, ऊपर गांव है, खेत नीचे ही है, कोई ये बहुत दूर खेत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो है तो पूरा जंगल। जंगल मतलब इसके नीचे सारा जंगल ही है। हाँ इसके नीचे जंगल है। और वो सामने जो सीढ़ियाँ हैं कौन से मंदिर की? ये आमड़ी मंदिर है, आमणी मंदिर। तो अभी दोस्तों मैं आपको वो रास्ता भी दिखाता हूँ जिससे चल के रात को वो अकेले गई, क्योंकि भालू का हमला होने के बाद में इतना मांस निकाल लिया, आदमी वैसे ही पैनिक कर जाता है। हालांकि एक सवाल मैं उनसे पूछ नहीं पाया था, अभी पूछता हूँ जाके कि उस वक्त दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बहुत बड़ी चोट लग जाती है ना तो दर्द नहीं होता उस वक्त। एक महारथी तो हमारे सामने है जिनको लगी थी, इधर आओ। तुम्हें जब उस वक्त दर्द हो रहा था तुम्हें करंट लगा था है? तो तुम तो चल के आए थे बोल रहे थे। चल के कहाँ है, बुलाए थे हमने। अरे चल के आया था पर होश नहीं था, अच्छा ऐसे ही दर्द का भी पता नहीं चला। हाँ। जब सुई लगने लगी तब रोया। जब सब बोलने लग गए ना कि अभी बचेगा नहीं। नहीं, जब हॉस्पिटल में इसको सुई लगी 3-4 लेके आया तब रोया। ये बहुत समय रोया था हमने, जब नाक से खून निकलने लग गया। हाँ नाक और मुंह से। हाँ वो भी तब रोया था जब पूनम के घर पे पहुंच गया था, राजू के घर पे। जब सुई लगी रही थी ऊपर जब एम्स ले गया था वहाँ ले गया था, पर वहाँ तो रोया भी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरों के जो खेत है, जैसे इन्होंने बताया किसी ने कुछ नहीं किया। वो एक थोड़ी दूर पे हल्दी दिख रही किसी की, किसकी है वो? ऊपर ही है गांव में। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी लगा रखी, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि हल्दी को कोई खाता नहीं जानवर। ये किस चीज के पेड़ है? भीमल के हैं सारे। तो ये गांव के अंदर जो नीचे जाने का सीमेंटेड रास्ता है उससे और बघेरा आता है गांव में आपके? हाँ बगैरह तो आते हैं। हमारे यहाँ करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ बघेरा तो आएगा ही। अच्छा बघेरा गाय को खाता है? कोई गाय वगैरह मारी, गाय बकरी? आजकल तो नहीं हुआ, पर जानवर इन लोगों ने पाल। हाँ अच्छा, अब देखिए ये रास्ता है, इसको 11:30 बजे रात को भालू का हमला होने के बाद चल के जाना, क्योंकि कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है। ये घर यहाँ से शुरू हो गए। दोस्तों ये आपके हस्बैंड है गायत्री देवी के, छप्पन सिंह जी। तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये भालू के अटैक का मैंने आपको दिखाया किस तरह से आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ देखो अभी 3-4 दिन के अंदर मुझे मालूम चला है कि श्रीनगर में भी लेपर्ड ने अटैक किया है, मध्य प्रदेश में भी अटैक हुआ है। एक दिन में 3 से 4 अटैक की खबर तो मिल जाती है। कहाँ? हाँ वहाँ वो खेत में जा रहे थे हाँ और खेत में जा रहे थे वो खेत भगाने के लिए, तो ऐसे भागा ऊपर मेरे आगे से भाग गया बघेरा की भालू भालू। अच्छा हाँ, वो थोड़ा मर्द था ने, हाँ उसने आवानी ने खा नहीं, वो जा रहा था बैठ के तो उसने अरे मेरे आगे से भाग के गया। हटा मतलब अटैक नहीं किया? अटैक नहीं किया पर भाग गया वो। या उसका जो हाथ का कटा हुआ ना हाँ सर, ये वहाँ भी लेट के
इसके बाद अच्छा अच्छा। एक ये है, ए, ये अरे बाप रे, ये देखो ये घाव है? ये गाँव है ये। अरे बाप रे, ये देखो अरे रे, ये है। हम्म। अरे ये पूरा ही आधा आधा हाथ ही निकाल दिया। पूरा नीचे यहाँ तक जा रहा है, और उन्होंने फिर अंदर डाल डाल के मतलब ऐसे करा उसको। खेत भी हमारी सारा नष्ट कर दिया। हाँ। देखा था ना। अगले साल से आप हल्दी ही बोना केवल। हाँ तो हल्दी ये देखो मंडुआ बाजार से खरीद लेना, हल्दी बेच देना। ये एमसी की फोटो, वो वहाँ जहाँ हमने इलाज कराया ना, हाँ वो तो हम तो सब जानते हैं। एमसी। तो दोस्तों ये एक अटैक की घटना, मैं आज हालांकि दिल्ली जा रहा था, लेकिन मैं आया था, अब निकलूँगा सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए। हरी मोहन शमशेर यहाँ से निकल जाएंगे रिजॉर्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।